get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। ये भी नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही है, जैसा कि हम हर चैप्टर में ज़्यादातर पढ़ते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके 2-3 लेक्चर बन सकते हैं। तो आज पहले लेक्चर में हम देख लेते हैं क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ मिनरल, मिनरल क्या है। ये आपके लिए एक नया शब्द भी हो सकता है अगर आपने पहले नहीं पढ़ा वैसे। और टाइप्स ऑफ मिनरल, मिनरल कितने तरह के होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल कैसे निकालते हैं। और फिर यूजेस, कैसे हम यूज़ करते हैं। और फिर देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स और पावर रिसोर्सेज। ये इतनी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मिनरल, मिनरल मैं पहले आपको जैसे बता दूं, जैसे हम लोग आयरन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आयरन तो नेचुरली वैसे थोड़ी मिलेगा कि आयरन पड़ा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है तो वो आयरन है। वो एज अ ओर मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा। आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर जैसे एक रॉक फॉर्म में मिलेगा, फिर उसमें से आप एक्सट्रैक्ट करोगे ओर, तो वो आयरन एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसे प्योर करोगे, फिर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मिनरल देख सकते हैं। मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ मिनरल। मतलब एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, नेचुरली अकर होता है ये, जिसमें केमिकल कंपोजिशंस होते हैं अलग अलग तरह के। अब आयरन में अलग तरह के होते होंगे, जिंक में अलग तरह के होते होंगे, ठीक है। गोल्ड में अलग होता है। मिनरल्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। तो ये तो जाहिर सी बात है, जैसे क्लाइमेट अलग होता है जहाँ का, या कहीं का एल्टीट्यूड अलग होता है, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी कंडीशंस है उस हिसाब से मिनरल पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस। जैसे मैंने बताया, अलग अलग कंडीशंस इन्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग जगह पाए जाते हैं। फिर है, दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब ये अपने आप ही बनते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसे मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम इसे जाना पड़ेगा, ये अपने आप ही बनते हैं कई सालों में। दे कैन बी identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility। मतलब आप किसी चीज़ को कैसे पता करोगे कि क्या, जैसे मान लो यहाँ लड़का है, एक लड़की है। तो जनरली मैं बोल रहा हूँ, तो जनरली आप कैसे पता करोगे लड़का है कि लड़की है। जनरली आप लड़की को देखोगे कि उसके छोटे बाल होंगे, लड़कियों के बड़े बाल होते हैं, तो उनकी क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब ये कैसे पता करेंगे कि वो स्ट्रांग है कि नहीं। स्ट्रांग होने के लिए हम उसे लड़ाना पड़ेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि लड़के स्ट्रांग हो, लड़कियां भी स्ट्रांग होती हैं। तो हमने इन दोनों की फ़ाइट कराई, मान लो तो उसमें लड़की जीत गई, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, और अब इससे हमें ये पता चला कि ये जो बंदी है ये लड़की है और ये स्ट्रांग है। तो हमने इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से पता किया कि ये है क्या, ठीक है। फिर अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में ऐसे ही अगर बिना पढ़े बात करें तो कितने तरह के हो सकते हैं, सोचो तुम लोग। एक तो होगा मेटालिक, एक तो होगा नॉन मेटालिक। हमने सारी चीज़ें 2 चीज़ों में बांटी हैं, एक मेटालिक, एक नॉन मेटालिक। हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था साइंस के, ठीक है। तो वही है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड एज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। अब मेटालिक में और 2 चीज़ें आ जाती हैं, फेरस और नॉन फेरस। उस चैप्टर में भी मैंने बताया था, फेरस मतलब आयरन को हम फेरस भी बोलते हैं। आयरन को हम ऐसे Fe से डिनोट भी करते हैं। तो फेरस मतलब क्या हो गया, आयरन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसमें आयरन होगा, और जिसमें आयरन होगा वो फेरस मेटल होगा, जिसमें नहीं होगा वो नॉन फेरस होगा। अब मेटालिक मिनरल्स क्या होते हैं, कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ठीक है। जैसे आयरन ओर हो गया, आपका बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज हो गया, मैंगनीज ओर। अभी मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो मैंगनीज ओर, सब चीज़ें ओर पे चलेंगी। अब मेटालिक मिनरल्स में आता है फेरस। फेरस क्या हो गया, कंटेन्स आयरन, जिसमें आयरन होगा। एग्जांपल, आयरन ओर में आयरन होता है, मैंगनीज और क्रोमाइट्स, इनमें भी आयरन होता है। अब नॉन फेरस क्या हो गया, जैसे डजंट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल। मतलब उसमें आयरन नहीं होगा लेकिन कोई और मेटल तो हो ही सकता है, जैसे कि गोल्ड या सिल्वर या फिर कॉपर लीड, ये सब तो हो ही सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट है आपका नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक क्या है, डो नॉट कंटेन मेटल, जिसमें मेटल नहीं होगा, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी उनकी। क्या क्या एग्जांपल है, एग्जांपल लाइमस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, याद कर लेना। लाइमस्टोन, जिप्सम, यूनिका और माइका। माइका आपने कहाँ देखा होगा, जैसे जो
हमारे वुडन जो गेट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, उस पर माइका की लेयर चढ़ी होती है कई कई दरवाज़ों पे, तो वो माइका होता है जो डिज़ाइनर से होते हैं। एंड मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम तो नॉन मेटालिक ही, इनमें थोड़ी मेटल होता है। ये मिनरल फ्यूल्स कहलाते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है फ्यूल क्या होते हैं, अब ये हमने पढ़ा मिनरल फ्यूल, ये भी तो मिनरल की तरह ही है, हम इसे ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, अब कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग आप सबने सुना ही होगा, ड्रिलिंग और क्वायरिंग, ये मैं बताऊंगा आपको लाइन वाइज। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, मतलब वो प्रोसेस जो आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हो रॉक्स में से जो कि बहुत नीचे हैं ज़मीन के, उसे हम बोलते हैं माइनिंग। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। अब मैंने बताया था, अब आयरन जो रॉक के फॉर्म में होता है वो होता है आपका ओर, तो उसे हम बोलेंगे आयरन ओर। अब उसमें से जब आयरन एक्सट्रैक्ट करके प्योर वगैरह कर लेंगे उसे बोलेंगे हम आयरन, ठीक है। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing surface layer. This is known as open cast mining. अब open cast mining क्या हो गया, आप फोटो से समझ जाओगे। जैसे क्या होता है कि बहुत लार्ज एरिया में होल करके उस पर खुदाई चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। अब डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट, डीप बोर्स खोल दिए जाते हैं जिसे हम शाफ्ट बोलेंगे, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट यूज अ ग्रेट डेप्थ कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। अब शाफ्ट माइनिंग कैसे होता है, हम शाफ्ट खोदते हैं बहुत नीचे तक जहाँ तक और है और फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग अलग तरह की माइनिंग है और शाफ्ट माइनिंग अलग तरह की माइनिंग है। और डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक आउट मिनरल्स कॉल्ड ड्रिलिंग, मतलब कि वेल्स की तरह बहुत खोदे जाते हैं नीचे तक, तो हम उसको बोलते हैं ड्रिलिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्टेड थ्रू दिस मेथड। अब जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस है जितने भी, वो इस मेथड से निकाली जाती है। जैसे आयरन ओर वगैरह, मैंगनीज वगैरह, ये सब हो गया, ये आपका निकालेगा माइनिंग, और ये पेट्रोलियम वगैरह आपका निकालेगा ड्रिलिंग की हेल्प से। अब क्या बच गया, क्वायरिंग। क्वायरिंग क्या होता है, मिनरल्स दैट लाई नियर सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय प्रोसेस नोन एज क्वायरिंग। मतलब जो ज़मीन के ज़्यादा अंदर नहीं है, काफ़ी अंदर नहीं है, मतलब लगभग ज़मीन के थोड़े से नीचे है, तो उसे हम इजीली या तो मैनुअली खोद के या फिर कुछ थोड़ी बहुत मशीन्स लगा के जेसीबी वगैरह, उसको हम बोलते हैं क्वेरिंग, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स कैसे बटे हुए हैं। अब हमें ये तो पता है कि वो नहीं है, क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, हाँ हमने पढ़ा था वो यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो अलग अलग जगह कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं कुछ मिलता है कहीं कुछ मिलता है। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है और कैसे क्या क्या देखा जाता है। मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स अलग अलग तरह के रॉक्स में होते हैं, पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस, 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप आगे इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ोगे, इस चैप्टर में तो नहीं लेकिन वैसे 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। इन 3 तरह की रॉक्स में से ही आपको मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब जितने भी मेटालिक मिनरल्स है जैसे कि आपका क्रोमाइट हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, ये सब आपको मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक में मिलेगा। दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यू, लार्ज प्लेट्यू मतलब बहुत बड़े प्लेन एरिया में मिलता है, या प्लेन एरिया में आपको ये सब मिलेगा जहाँ पे ये सब रॉक्स होती हैं। एग्जाम्पल आयरन ओर, आयरन ओर आपको मिलेगा स्वीडन में मिलते हैं। कॉपर और एंड निकल या ओंटारियो में मिलेगा, और बाकी एग्जाम्पल है, आप ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो आयरन और स्वीडन याद कर लो। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर इसलिए लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें सारी चीज़ें खोल खोल के दी हुई हैं साहब, लेकिन बहुत सी चीज़ें सिमिलर है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बहुत थोड़ा डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है वगैरह वगैरह। हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स, मतलब ये भी प्लेन वगैरह में ही पाए जाते हैं। नॉन मेटालिक लाइक लाइमस्टोन, मतलब इधर नॉन मेटल्स मिलते हैं जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, मैंने आपको बताया था एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, तो लाइमस्टोन यहाँ पे मिलता है। मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटालिक है, कोल एंड पेट्रोलियम भी मिलती है, आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री। तो आपको ऐसे सवाल आ सकते हैं कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या मिलता है, तो आपको पता है मेटालिक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक में मिलेंगी, और नॉन मेटालिक जितनी चीज़ें हैं वो आपको सेडिमेंट्री में मिलेंगी, ठीक है। अब फिर अब देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हुआ।
तो हम इसको 7 जगह पढ़ेंगे। 7 जगह क्या हो गया इसका, हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको 7 कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं आपको याद होगा वैसे। तो हम देखेंगे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में कैसे कैसे मिलता है। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स में क्या, कहाँ, कैसे, कितना मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में, कैसी उसमें मिलता है। तो इसलिए इस वजह से ये थोड़ा चैप्टर बड़ा हो जाता है, लेकिन इजीली ज़्यादा थोड़ी बहुत लगभग सिमिलर चीज़ें ही हैं सारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एशिया में हमारा देश है भाई, एशिया सबसे पहले। एशिया क्या है, चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन डिपॉजिट्स, मतलब चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन डिपॉजिट्स हैं। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। टिन प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा हैं हमारे चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में। मोर देन हाफ का मतलब क्या हुआ, वर्ल्ड में जितना होता है उससे ज़्यादा, उसके आधे से ज़्यादा हमारे इन 3 कंट्रीज़ में मिलता है, चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में। चाइना आल्सो लेड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड। जो लेड होता है वो लेड आपके मिलता है सबसे ज़्यादा चाइना में सबसे ज़्यादा लेड मिलता है। एंटीमनी और टंगस्टन, ठीक है, मतलब ये 3 चीज़ें भी चाइना में बहुत मिलती हैं। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज। एशिया में क्या, मैंगनीज मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, निकल मिलता है, जिंक मिलता है, कॉपर मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूरोप। इट इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर एंड इन द वर्ल्ड रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर। मतलब यूरोप में जितनी कंट्रीज आती हैं यूरोप के अंदर, तो इन कंट्रीज़ में आयरन ओर सबसे ज़्यादा मिलता है। और रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है। हमारी कंट्रीज़ में मिलता है लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, ठीक है। देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, थर्ड कॉन्टिनेंट। मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। 3 जगह मिलते हैं, कैनेडियन रीजन, अपलेशियन रीजन और माउंटेन रीजन ऑफ वेस्ट। तो कैनेडियन रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स में क्या मिलता है, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। और अपलेशियन रीजन में आपको मिलता है कोल। और माउंटेन रीजन ऑफ वेस्ट में, रेंजेस ऑफ वेस्ट में क्या मिलता है, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर। ये सारी थियोरटिकल चीज़ें हैं, आप भी एक बार पढ़ोगे। मैं बस इसमें अब क्या समझाऊँ, आपको सब समझ आ ही जाएगा, बस पढ़ना है। एग्ज़ाम से पहले 1-2 बार पढ़ लेना, अभी 1-2 बार मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लेना। मैं नोट्स भी दे देता हूँ, इधर नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो खोलना। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछो। इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ आएगा। जहाँ समझाने वाली चीज़ें वो मैं समझा ही दे रहा हूँ। ये इससे शॉर्ट नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। साउथ अमेरिका चौथा कॉन्टिनेंट। इसमें क्या है, आयरन और कहाँ मिलता है आपका, ब्राज़ील में। कॉपर कहाँ मिलता है, चाइल और पेरू में। टिन कहाँ मिलता है, ब्राज़ील एंड बोलीविया में। मिनरल ऑयल कहाँ मिलता है, वेनेजुला, अर्जेंटीना में, चाइल, पेरू और कोलंबिया। इन 3 जगह मिनरल ऑयल मिलता है। मिनरल ऑयल क्या हो गया आपका, पेट्रोलियम, ठीक है, और नेचुरल गैस मान लो। और साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज एंड डायमंड एंड प्लेटिनम। अब देखते हैं नेक्स्ट, अफ्रीका क्या है, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, सारी कीमती चीज़ें मिलती हैं हमारे अफ्रीका में, ठीक है। अब गोल्ड कहाँ मिलेगा आपको, जिम्बाब्वे में, साउथ अफ्रीका में, ज़ैर में। ऑयल कहाँ मिला, नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में। ये जगह आपने सुनी भी नहीं होगी लेकिन फिर भी, ठीक है। तो अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका एंड आर, कॉपर मिलता है, आयरन मिलता है, आयरन ओर मतलब क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, बहुत चीज़ें मिलती हैं अफ्रीका में। अब देखते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, मतलब जो बॉक्साइट है वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर एंड निकल। गोल्ड, डायमंड यहाँ भी मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज। कॉपर, लेड, आयरन ओर आपको मोस्टली हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 जगह याद कर लो, कलगुर्ली और कोलगाडी, कोलगाडी, ठीक है। एरियाज ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट। ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मेंशन है आपके एनसीईआरटी में। लास्ट है आपका अंटार्कटिका भैया पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमें कई सूत्रों से पता है कि वहाँ क्या चीज़ें हैं। डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड नहीं, कोल और आयरन प्रेडिक्टेड, ठीक है। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज़। अब आप सोच रहे हो कि भैया इतना सब कैसे याद होगा, ये 7 कॉन्टिनेंट में 7 चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, कैसे याद होगा। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, अगर उसमें कोई चीज़ें अगर इससे रिलेटेड है तो सिर्फ वो चीज़ें याद करो,
और मेरी बात सुनो, अब क्या करना है आपको। जैसे हमने पढ़ा कि कई चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा कई पर्टिकुलर जगह पे मिलती है। जैसे हमारे एशिया में, ये एशिया का तो ज़रूर से याद कर लो कि चाइना और इंडिया में सबसे ज़्यादा आयरन डिपॉजिट मिलते हैं। और अब सुनो क्या करना है। अब सबसे ज़्यादा चीज़ें जो जहाँ पे हैं वो याद करनी है। जैसे कि टिन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया। बस अब ये छोड़ दो। अब यूरोप में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था? इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और तो सब में लिख के आ जाना। फिर कॉपर, लेड, जिंक भी सब में लिख के आ जाना, सब में मिलता है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ अमेरिका में ये 3 चीज़ें याद कर लेना, कैनेडियन रीजन, एप्लेशियन रीजन, माउंटेन रेंजेस। इसमें जो पढ़े, जो याद आए एग्जाम के टाइम में वो छाप देना, लेकिन ये 3 रीजन याद करके और पॉइंट आउट ऐसे लिख के आना कि ये 3 रीजन होते हैं, उन 3 रीजन पे मिलता है। साउथ अमेरिका में वही नॉर्मल सी चीज़ें, ब्राज़ील में आयरन और कॉपर ये सब मिलता है, कोई ज़्यादा ज़रूरी याद नहीं है याद करना, बस ये याद करना गोल्ड और सिल्वर भी मिलता है साउथ अमेरिका। अफ्रीका में अब सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये बस ये याद कर लो, ये लाइन बात खत्म। अब बच गया आपका ऑस्ट्रेलिया में क्या बताया मैंने कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये कलगुर्ली और कोलगार्डी, इधर क्या मिलता है आपका? गोल्ड डिपॉजिट सबसे ज़्यादा। अब अंटार्कटिका में हम प्रेडिक्ट करते हैं कोल और आयरन मिलता है और गोल्ड और सिल्वर वगैरह मिलता है, ठीक है। फिर अब देखते हैं आपका यूजेज ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब वही जैसे हम मेटल यूज़ करते हैं वही उसका और के वही यूजेज है नॉर्मल से। मिनरल्स यूज्ड इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर सब यूज़ करते हैं। कॉपर क्या है? कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। कॉपर अब कहाँ यूज़ नहीं होता, हर जगह स्टैचू बनते हैं, कॉपर की पाइप्स बनते हैं, कॉपर के वायर्स होते हैं, कॉपर्स के कॉइन्स होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत पहले भी। फिर सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री, सिलिकॉन कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज एक तरह का और मिनरल है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर, एल्यूमिनियम का ओर क्या है? जैसे हम बोलते हैं आयरन ओर, जैसे एल्यूमिनियम का ओर है जिसका नाम है बॉक्साइट। अब आपका काम यह है कि आयरन ओर का क्या नाम है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, ठीक है। सर्च करो गूगल पे नेम ऑफ आयरन ओर, तो उसका भी एक नाम है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। वो याद करना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बॉक्साइट याद कर लेना, बॉक्साइट क्या? एल्यूमिनियम ओर का नाम है। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। एल्यूमिनियम जहाँ जहाँ यूज़ होता है वो लिख दो। एल्यूमिनियम फॉइल में होता है, ऑटोमोबाइल में होता है, एरोप्लेन में होता है, बिल्डिंग में होता है, किचन के कुएर में होता है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स हैं, कई साल लगते हैं उसे बनने में, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, उसके यूजेस बढ़ते जा रहे हैं, हम वेस्ट भी उतना ही करते हैं, तो अब इसको कंजर्व करना है। कंजर्व कैसे करेंगे? मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल का मैंने पहले भी मतलब बताया, 2 तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि आपके कई सालों लग जाते हैं इसको बनने में। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच ह्यूमन कंज्यूम दीज मिनरल्स। कंज्यूम दीज मिनरल्स मतलब हम जितनी तेज़ी से इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी से बन थोड़ी रहे। तो ये आपका हो गया कि वाई, हमें कंजर्व क्यों करना है, ठीक है। ये 2 रीज़न हो गए। अब हाउ टू कंजर्व, अब कैसे कंजर्व करें भाई? हमने अब प्रॉब्लम तो देख ली, अब वो कैसे हुई प्रॉब्लम ये भी देख ली, अब हाउ कैसे करें? बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज, जाहिर सी बात है वेस्टेज रिड्यूस करना। किस में? इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग, मतलब माइनिंग जब करते हैं तब कई चीज़ें हम एज अ वेस्ट मतलब फेंक देते हैं, मतलब इतनी सी चीज़ है उसमें से इतनी सी चीज़ निकाली, बाकी चीज़ें फेंक दी, मतलब उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाईटेक मशीन्स लानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर अगला आपका आता है पावर रिसोर्स है। पावर रिसोर्स है हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, अभी के फ़िलहाल के लिए करते हैं। और फिर आपका रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इन अनदर वे इन विच मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड, मतलब ये एक अनदर वे है जिससे रिसाइकलिंग करेंगे आप, जिससे कि आपका हमारे जो मेटल्स हैं वो ज़्यादा अगर यूज़ भी हो रहे हैं तो फिर से रिसाइकल करके हम फिर से यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब हमने आज क्या क्या कवर कर लिया? व्हाट इज़ मिनरल कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस, कंजर्वेशन मिनरल, ठीक है। बहुत लार्ज पार्ट कवर कर लिया, मेजर पार्ट। अब ये बचा है पावर, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, दिक्कत होगी, लेकिन मैं सारी चीज़ें इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। नोट्स है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई भी डाउट हो कमेंट करो मेरे को। बाकी कोई दिक्कत वाली बात हो तो भी कमेंट करो। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बताओ। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन कमेंट करके बताओ। अभी हम लोगों ने शुरू ही किया, कोशिश है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।